चर्चा करने वाले हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए पिछले क्लास में मैंने एसिड बेस पढ़ाया था। ठीक है, तो वो हो गया था आपको वनडे के रूप में। ठीक है, 2020 का ज़माना है। आज हम लोग क्या करते हैं, एसिड और बेस को दोनों को मिक्स करके हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों का कौन कौन सा गुण जो है एक दूसरे से मैच करता है और कौन कौन सा गुण जो है एक दूसरे से मैच नहीं करता है, क्योंकि ये जो ज़माना है 2020 का ज़माना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने अनुसार क्या करते हैं, इसको अलग अलग करके एसिड और बेस को एक साथ मैं कंबाइन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस, डिफरेंट बिटवीन एसिड एंड बेस। तो एक साइड में हम क्या करते हैं, अम्ल लिख देते हैं, यहाँ पे अम्ल लिख दिए। ठीक है, और यहाँ लिख दिया आपको क्षार। ठीक है, अब दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, तो पहला कंपेरिजन जो होता है क्या होता है, टेस्टिंग। टेस्टिंग किसके द्वारा, टेस्टिंग बाय टेस्टिंग, मतलब टेस्ट करके स्वाद में कैसा होता है, यानी स्वाद। ठीक है, तो अम्ल स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। ठीक है, और ये कैसा लगता है, तीखा लगता है। कैसा लगता है, तीखा। ठीक है, ये कैसा लगता है, तीखा लगता है। स्वाद में कैसा लगता है, तीखा लगता है। और ये कैसा लगता है, एसिड जो होता है कैसा लगता है आपको, एसिड जो होता है स्वाद में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। और क्षार आपको कैसा लगता है, क्षार जो होता है आपको तीखा लगता है या फिर कैसा लगता है, कड़वा लगता है। क्या लगता है, कड़वा लगता है। ठीक है, तीखा या कड़वा लगता है। ये हो गया बाय टेस्टिंग। क्या हो गया, बाय टेस्टिंग। अब हम लोग थोड़ा सा लिटमस के द्वारा जांच करते हैं, लिटमस पेपर के द्वारा। लिटमस पेपर के द्वारा जांच करते हैं कि अम्ल जब क्या होता है, लिटमस पे जांच किया जाता है और बेस को जब जांच किया जाता है वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए एसिड जो होता है, अगर हम लोग नीला पेपर को यूज करते हैं, कैसा पेपर का, नीला पेपर का यूज करते हैं। अगर नीला पेपर का यूज किए तो ये क्या करता है, लाल बना देता है। किस कलर में बना देता है, लाल कलर में बना देता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं कि लिटमस पेपर पे यूज करते हैं, लाल को अगर यूज करते हैं, लाल लिटमस पेपर का यूज करते हैं, तो ये किस कलर में कर देता है, नीला कलर में कर देता है। किस कलर में कर देता है, नीला कलर में कर देता है। ये डिफरेंट हो गया। लिटमस पेपर से हम लोग जांच किए एसिड का, तो वो नीला को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाल में। और फिर हम लोग क्षार जो है, क्षार को जब हम लोग लाल लिटमस पेपर पर डाले तो वो किस कलर में कन्वर्ट कर दिया, नीला में। ठीक है, अब देखिए आर्हेनियस साहब ने क्या कहा था कि जब हम लोग एसिड के साथ जल का अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, एसिड जो होता है, एसिड जो होता है H प्लस आयन देता है। क्या करता है, H प्लस आयन देता है। ठीक है, किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार जब हम लोग एसिड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, H प्लस आयन देता है। और फिर हम लोग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। क्या करता है, OH माइनस आयन देता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने ऐसे बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि आपको एक ही साथ दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम लोग ब्रोस्टेड लोअरी के अनुसार हम लोग बात करते हैं। ये क्या कर सकता है, ब्रोस्टेड लोअरी ने कहा था, ब्रोस्टेड लोअरी ने कहा था ये क्या कर सकता है, एसिड जो होता है प्रोटॉन दे सकता है। ये क्या कर सकता है, प्रोटॉन दे सकता है। प्रोटॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। और ये बेस जो है क्या कर सकता है, प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। कौन कर सकता है, क्षार। ठीक है, ये तीसरा कंपैरिजन हो गया, ये दोनों के बीच में एसिड और बेस में कंपैरिजन हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार। लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के अनुसार एसिड जो है क्या रिएक्ट करता है। ठीक है, लुईस के अनुसार लुईस ने क्या कहा था, लुईस ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता होता है अम्ल में। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता होता है एसिड में। एसिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता होता है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होता है। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता।
इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है यानी ग्रहण करता है, और क्षार जो होता है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। अब देखिए एसिड का पीएच वैल्यू पे, अगर पीएच स्केल की हम लोग बात करते हैं तो पीएच वैल्यू पे एसिड का मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, और पीएच स्केल पे क्षार का मान जो होता है पीएच स्केल पे 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक नेचुरल इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। मिथाइल ऑरेंज, अब देखते हैं नीला मिथाइल ऑरेंज को अगर हम लोग क्या करते हैं कि नीला मिथाइल ऑरेंज का यूज करते हैं, ये नीला को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिड। नीला मिथाइल ऑरेंज को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? लाल में कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। जबकि बेस जो होता है ये मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देता है? नीला मिथाइल ऑरेंज को ये क्या करता है? पीला में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नीला को किस में कर देता है? पीला में। ठीक है, ये नीला मिथाइल ऑरेंज को पीला में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये आपको एसिड जो होता है ये धातु से अभिक्रिया करके ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्या करता है? धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है। ये अम्ल से अभिक्रिया करता है, क्षार जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल से जब अभिक्रिया करता है तो जल देता है और फिर क्या देता है? लवण देता है, जल प्लस लवण यानी नमक। ठीक है, अब देखिए दोनों जो होता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो होता है वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है, सॉरी विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अब यहां पे लिख देते हैं हम, यहां पे प्रबल अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब ये होता है कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, या विद्युत धारा जो है इससे आसानी से फ्लो हो सकता है। ठीक है, प्रबल क्षार जो होता है, प्रबल क्षार हो गया यानी प्रबल क्षार विद्युत का सुचालक होता है। प्रबल क्षार जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, इतना हो गया, दोनों में डिफरेंट है। ये क्या हो गया? दोनों में डिफरेंट हो गया। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो दोनों का ले सकते हैं। एक बार फिर से मैं इसको रिमाइंड कर दूं ताकि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। ठीक है, अब देखिए टेस्ट जब करते हैं हम लोग को तो वो कैसा लगता है? खट्टा लगता है। क्षार कैसा लगता है? तीखा लगता है या कड़वा लगता है? लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। आर्हेनियस के अनुसार एम जो होता है H+ आयन देता है और बेस जो है H- आयन देता है, OH- आयन देता है। ब्रूस्टेड लोहरी के अनुसार अम्ल जो होता है प्रोटॉन दे सकता है और ये प्रोटॉन दे सकता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है। ये क्या करता है? सही, प्रोटॉन ग्रहण करने की, ये क्या है? प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, लुईस के अनुसार ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की क्षमता होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होता है। पीएच स्केल पे अगर अम्ल को मापा जाएगा तो इसका मान जो होगा 7 से कम होगा और बेस को मापा जाएगा तो 7 से ज्यादा होगा। मिथाइल ऑरेंज में अगर नीला को हम लोग डालते हैं, नीला मिथाइल ऑरेंज पे एसिड को डालते हैं तो ये किस कलर में कन्वर्ट कर देगा? लाल कलर में कर देगा। और मिथाइल ऑरेंज पर नीला मिथाइल ऑरेंज पर अगर हम लोग क्या करेंगे? बेस को डालेंगे तो ये किस कलर में कन्वर्ट कर देगा? पीला में कन्वर्ट कर देगा। धातु से अम्ल अभिक्रिया करके क्या करता है? धात्विक ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे, अगर मान लेते हैं कि Fe हो गया, Fe आयरन हो गया। ठीक है, अब बेस हम लोग बेस की बात करते हैं। बेस ये क्या करता है? फेरस ऑक्साइड बना देता है। क्या बनाता है? फेरस ऑक्साइड बना देता है। अगर लोहे के साथ हम लोग क्या करते हैं? बेस का रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है? आपको
ऑक्साइड बना देता है। क्या करता है? ऑक्साइड बना देता है, यानी बनाएगा लोहे के साथ। जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे फेरस प्लस बेस करेंगे तो ये क्या बनाएगा? फेरस ऑक्साइड बना देगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके आप बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। आगे हम लोग बात करने वाले अम्ल का क्या क्या उपयोग होता है, कौन कौन से अम्ल जो है हम लोगों के रोजी जिंदगी में यानी प्रतिदिन के जिंदगी में कैसे कैसे उपयोग किया जाता है। तो पहला जो है हम लोग बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम बात